लंदन से आने वाला सर्वमुहर लिफाफा खुल गया। राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने हाथ से लिफाफा खोला। ओरिजिनल बयान हल्फी की तस्दीक भी की। दौरान समाअत राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने कहा, सहाफ़ी से गुफ्तगू में राना शमीम ने पूछा, मेरा प्राइवेट डॉक्यूमेंट आपके पास कैसे पहुंचा। केस से फारिग होकर राना शमीम बयान हल्फी लीक करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। अटॉर्नी जनरल ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की हिमायत कर दी। कहा, 3 दिन से खबर चल रही है बयान हल्फी किसी के घर में दिया गया, लेकिन कोई तरदीद नहीं की गई। अदालत ने राना शमीम, अखबार के मालिक, एडिटर और सहाफ़ी के खिलाफ चार्ज फ्रेम के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। दफ्तर में बैठकर रूल्स में तरमीम करना खतरनाक अमल है। इस तरह तो कुछ भी नहीं बचेगा। गटर बगीचा केस में जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन के रिमार्क्स। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी अदालत पेश हुए। चेयरमैन KMC हाउसिंग सोसाइटी की मोहलत की इस्तदा पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा, ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आपका वकील नहीं तो आप केस चलाएं। चीफ जस्टिस ने पूछा, लोकल कौंसिल को म्यूनसिपैलिटी की ज़मीन देने का कौन सा इख्तियार था। पार्क की ज़मीन पर घर कैसे बन सकते हैं। अदालत की केस की मज़ीद समाअत 11 जनवरी को इस्लामाबाद मुकर्रर करने का हुक्म। मुल्क की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। पॉलिसी आज वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, कौमी सलामती पॉलिसी एक जामे कौमी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत मुल्क के कमज़ोर तबके का तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी और वक़ार यकीनी बनाएगी। पॉलिसी का महवर मुआशी सिक्योरिटी होगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सफ़ेद गालों ने वादी शुगरान के हुस्न को मज़ीद निखार दिया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए उमड़ आई। कालाम, मालम जब्बा, मरी और दीर में बर्फबारी के बाद कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद हो गईं। सयाहों और मकामी अफराद को शदीद परेशानी का सामना। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज और कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हद निगाह में कमी पर गाड़ियों का दाखिला बंद करना पड़ा। फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुतासिर। मुल्तान एयरपोर्ट पर 6 परवाज़ें मनसूख। दूसरी जानिब लाहौर में स्मोक कम हो गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 5वें नंबर पर पहुँच गया। लाहौर में सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी गुलबर्ग में रिकॉर्ड की गई। बहावलपुर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी स्मोक की शिद्दत में कमी हुई। मिनी बजट का रास्ता रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली तैयार। पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार किया, मिनी बजट पर पार्लिमान में बहस ना हुई तो सख्त एहतजाज होगा। IMF के मिनी बजट से पाकिस्तानी अवाम का कोई ताल्लुक नहीं। अवाम नालायकी और चोरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पूरी कोशिश होगी इस कानून साजी को नाकाम बनाया जाए। इमरान खान को आइन और कानून का कुछ पता नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर कुछ देर ही चल सका। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। कभी कोई RO इलेक्शन तो कभी कोई RTS का इलेक्शन, कभी किसी चौधरी को इस्तेमाल किया गया तो कभी किसी निसार को इस्तेमाल किया गया। जमहूरियत पे हमले होते रहे और आज पाकिस्तान के अवाम कठपुतली राज भुगत रहे हैं। दहशतगर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान झुक चुके हैं, डील का भीख मांग रहे हैं और उन्हीं दहशतगर्दों ने उन्हें जवाब दे दिया है। जियाले तैयारी पकड़े, कठपुतली पर वार करने का वक्त आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तबले जंग बजा दिया। गरीब खुदा बख्श में जल्द से सख्ताब करते हुए कहा, अगला इलेक्शन हमारा है, वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा। इलेक्शन पर डाका डालने के लिए कभी किसी चौधरी को इस्तेमाल किया गया, कभी किसी निसार को, जो इस्तीफे देने और इलेक्शन ना लड़ने के हक में थे। वो भी इलेक्शन के मजे लूट रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान दहशतगर्दों से डील के लिए भीख मांग रहे हैं।
CEC का इजलास 5 जनवरी को लाहौर में होगा। हुकूमत के खात्मे की कहानी लाहौर से शुरू होगी। आसिफ जरदारी की भी जलसे में सरप्राइज एंट्री। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जलसा, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। कहा, दुख की बात है कि बेनज़ीर की बरसी पर छोटे छोटे सियासतदान अपने कद से भी छोटी बातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टके टोकरी कर दिया। भुट्टो जैसे कद्दावर सियासतदान की सियासत आज सियासी बोनों के हवाले है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि जरदारी और बिलावल की सरबराही में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 13 साल से सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है। करप्शन, लूटमार, जाली बैंक अकाउंट्स इनकी पहचान बन गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 4 जनवरी को समाअत होगी। फ्रीकैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन समाअत के दौरान स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फ्रीकैन के सामने रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-इक़्तिदार तहरीक इंसाफ के नए ओहदेदारान का इजलास। तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी पर मुशावरत। पहले मरहले में मरकजी तंजीम के तमाम ओहदेदार नामजद करने पर इत्तफाक। इमरान खान ने 1 हफ्ते के अंदर मरकजी और सूबाई तंजीमों के लिए भी नाम मांग लिए। कोरोना से मजीद 3 अमवात। 24 घंटों के दौरान 291 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 0.69% रिकॉर्ड की गई। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन रैली कराची पहुंच गई। सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी आमद पर बैटन का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन ने बैटन वाइस चांसलर डॉक्टर मुजीब मेमन के हवाले की। ओलंपियन अरशद नदीम, तलहा तालिब, इनाम बट, पैरा ओलंपियन हैदर अली और स्पेशल एथलीट्स की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। साल 2021 में कई मशहूर शख्सियात हमसे बिछड़ गईं। कॉमेडी किंग उमर शरीफ, मुसन्निफा हसीना मोइन, गुलकार SB जॉन, अदाकारा दुर्दाना भट्ट समेत कई शख्सियात हमसे दूर चली गईं। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। अभी आगाज में आपको बताएं कि राना शमीम बयान हल्फी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम मुल्जिमान पर 7 जनवरी को फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राना शमीम बयान हल्फी केस, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम मुल्जिमान पर 7 जनवरी को फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल की राना शमीम समेत दीगर के खिलाफ फर्दे जुर्म आयद करने की हिमायत। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन हमारे नुमाइंदे करेंगे, उनसे तफसीलात भी लेंगे कि आज क्या कार्रवाई रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लंदन से आने वाला सर बमोहर लिफाफा खोला गया। राना शमीम आज अदालत में पेश हुए। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था, पहले आपको वो सुनवाते हैं हम। बार बार टूटी फूटी बातें हो रही थी। मैंने किसी को अलाउ नहीं किया, ना मैंने किसी को डिस्क्लोज किया है, ना किसी के पास ये मैंने भेजा। मेरे पास सीट आया। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे साकिब बशीर से। साकिब, आज क्या अदालती कार्रवाई रही? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तौहीन अदालत केस है राना शमीम का, उस पर इब्तदाई समाअत के बाद अदालत ने 7 जनवरी को तमाम जो मुल्ज़म है राना शमीम साबिक जज हैं, अखबार के मालिक, एडिटर और सहाफ़ी को पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। आज जब समाअत शुरू हुई तो शुरू में ही जो अटॉर्नी जनरल थे वो भी अदालत के सामने मौजूद थे। अदालत ने वो बयान हल्फी का लिफाफा जो कोरियर के जरिए बरतानिया से हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजा गया था उसको मंगवाया, वो अदालत के सामने पेश किया गया। सबसे पहले अदालत ने राना शमीम के वकील लतीफ
अफरीदी को कहा कि वो खोले, उन्होंने इनकार किया खोलने से। फिर अटॉर्नी जनरल को कहा, तो अटॉर्नी जनरल ने एक अदालत का जो साबका समातों का एक ऑर्डर था वो पढ़ा, जिसमें ये लिखा हुआ था कि राना शमीम खुद ओरिजिनल जो बयान हल्फी है वो पेश करेंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने ये मौकफ रखा कि क्योंकि अदालत ने ये हुक्म दिया था कि राना शमीम खुद ओरिजिनल जो बयान हल्फी है वो लाएंगे, तो इसलिए अब इनको ही ये ओरिजिनल जो लिफाफा है वो खोलना चाहिए और बयान हल्फी सामने लाना चाहिए। उसके बाद जब वो जो बयान हल्फी है राना शमीम को ऑर्डर किया अदालत ने कि वो खोले, वो खोला गया तो उनकी 3 तह थी, 3 सीलें लगी हुई थी। ताहम जब वो खोला गया तो अटॉर्नी जनरल ने दोबारा इतराज किया कि इस पर तो जो राना शमीम है इनकी जानिब से ये अदालत को कहा गया था, जो जवाब था तहरीरी, कि उनका बयान हल्फी बरतानिया में सरबमोहर लिफाफे में है, लेकिन इस पर तो जो कोरियर है उसकी स्टैंप लगी हुई है। इससे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इनका लिफाफा जो बयान हल्फी था ये सरबमोहर नहीं था, बल्कि अभी जो कोरियर है उसकी स्टैंप लगी हुई है, इस लिफाफे के साथ ये खुला है। तो ये उनका इतराज था और ये कहा गया कि इसकी असल जो एक कॉपी अगर फराहम कर दी जाए तो हम कोरियर से इसको चेक भी कर लेंगे। उसके बाद अदालत ने जो राना शमीम के वकील हैं लतीफ अफरीदी, उनको कहा कि आप अपने आर्गूमेंट शुरू करें। उन्होंने आर्गूमेंट शुरू किए। उन्होंने बुनियादी नुक्ता अदालत के सामने यही रखा कि ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट था मेरा, जो मैंने अपनी जो मरहूम बीवी है उसके साथ वादा किया था कि ये चीज मैं मंजर आम पे लाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने बयान हल्फी दिया, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं किया, मीडिया के साथ, प्रेस के साथ मैंने इसको शेयर नहीं किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो अदालत है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उस पर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन इसको इंक्वायर होना चाहिए। उसके बाद अदालत ने जो सहाफी थे उनको कहा कि आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। उन्होंने ये कहा कि मैंने तमाम जो कानून जो तकाजे थे, सहाफी तकाजे थे, वो सारे पूरे किए अपनी स्टोरी जो है वो करते हुए। इसके अलावा एडिटर जो थे उनको भी टाइम दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं अपने जो सहाफी हैं उनको बैक करूंगा, जो कुछ उन्होंने कहा उनको उसको जो बैक करता हूं। उसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप कुछ बोलना चाहें, तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा अदालत से कि ये एक फर्द जुर्म फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का केस बनता है, इसलिए अदालत ये जो चार्ज फ्रेम के लिए तारीख मुकर्रर करे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने जो फाइल थी, जो केस की फाइल थी वो बंद की और ऑर्डर किया कि 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। लतीफ अफरीदी जो है उन्होंने दोबारा इस्तदा की कि हमें दोबारा जो है वो मौका दिया जाए, फर्द जुर्म आयद करने से पहले हमें सुना जाए, उसके बाद जो है वो फर्द जुर्म आयद की जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये वाज़ेह किया कि 7 जनवरी को अब फर्द जुर्म राना शमीम केस में आयद होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आपने हमें तफसील से आगाह किया।